ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। यह लाइन चीनी ड्रैगन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ना ही भारत, ना ही पाकिस्तान और ना ही अब रूस का सगा बन पाया है चीन। चीन ने रूस को अपनी असली औकात दिखा दी है। आखिर कैसे अब रूस का सबसे बड़ा दोस्त कहा जाने वाला चीन रूस की पीठ पर छुरा घोंपने का काम कर रहा है। भारत के बाद क्यों अब रूस है चीन के निशाने पर? कैसे दिया चीन ने रूस को 440 वोल्ट का एक बड़ा झटका? क्या अब रूस यूक्रेन के साथ अपनी आगे की जंग को जारी रख पाएगा? क्या अमेरिका की वजह से चीन ने अपने दोस्त कहे जाने वाले रूस से दूरी बना ली है? क्या ड्रैगन अब अमेरिका का सगा बनने चला है या फिर अब अमेरिका के प्रतिबंधों से डर गया है? क्या अब रूस को झेलना पड़ सकता है एक बड़ा नुकसान, वो भी चीन की हरकतों से? आज कई देशों का भाई बनकर कैसे चीन उन देशों की तबाही का कारण बन गया है? क्यों चीन के साथ दोस्ती करके सभी देश पछताने लगे हैं? आखिर क्या हुआ ऐसा जिसके चलते अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन से अपनी सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं? तो वहीं पहले ही चीन से धोखा खाए भारत में एक बार फिर पीएम मोदी सुर्खियों में आ गए हैं। आखिर क्या किया पीएम मोदी ने यूरोपीय दौरे से वापस लौटने के बाद? क्यों गए थे यूरोप से आने के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी पीएम ऑफिस? क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री को यूरोप से वापस लौटने के बाद सीधे पीएम ऑफिस जाना पड़ गया? आखिर क्या हुआ था पीएमओ ऑफिस में जो प्रधानमंत्री मोदी तुरंत वहां पहुंच गए? क्या यूरोप के दौरे में पीएम मोदी से हुई थी कोई गलती या हुआ था कुछ और? जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी रूस व चीन के बीच की दरार और पीएम मोदी के पीएमओ जाने से जुड़ी खबरों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको भी चीनी ड्रैगन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह आपको भारत का दुश्मन लगता है तो कमेंट में उस बुजदिल को देश की तरफ से चुनौती जरूर दें। फिलहाल हम अपनी पहली खबर के बारे में बात करते हैं जो कि चीन और रूस से जुड़ी हुई है। अभी तक रूस यूक्रेन जंग में अगर रूस का कोई सगा या फिर सबसे बड़ा दोस्त कहा जा रहा था तो वह चीन था। रूस की यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने से पहले भी पुतिन को चीनी ड्रैगन ने भरोसा दिलाया था कि वह हर कदम पर उसका साथ देगा। पुतिन को लगता था कि भले ही यूक्रेन में वह अपनी जंग को किसी भी हद तक ले जाएं, लेकिन चीन आर्थिक व व्यापारिक एवं सैन्य रूप से रूस की मदद करता रहेगा। लेकिन अब लगता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। चीन ने पुतिन को जितने भी सपने दिखाए थे अब सब वह चूर चूर हो चुकी है। इस समय चीन ने रूस को इतना बड़ा झटका दे दिया है जिसकी वजह से रूस की नींव तक हिलने लगी है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद अभी तक अगर रूस को वहां के नागरिकों के लिए किसी भी वस्तु या सेवा का आयात करना होता था तो उसके लिए चीन सबसे पहले नंबर पर था। अभी तक चीन की तरफ से रूस को सभी आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। सिर्फ एकमात्र चीन ही था जो कि अमेरिकी प्रतिबंधों के इस दौर में रूस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके साथ व्यापार कर रहा था। लेकिन अब लगता है कि रूस का वह व्यापारिक दोस्त यानी कि चीन अपने असली रूप में आ गया है। चीन ने अपनी असली औकात रूस को दिखाते हुए अब स्वार्थीपन को दिखा दिया है। यह बात तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका रूस से कितनी नफरत करता है और अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं जिनकी वजह से रूस कई देशों से अपने सामान का आयात निर्यात नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में अब अमेरिका बखूबी जानता है कि फिलहाल चीन रूस की मदद कर रहा है और उसकी जरूरतों को पूरा भी कर रहा है। तो ऐसे में अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसी नीति तैयार कर ली है जिसके तहत अगर चीन की कोई भी कंपनी रूस को सपोर्ट करती है या फिर रूस के साथ किसी भी तरह के व्यापार में शामिल होती है तो उसे अमेरिका में व्यापार करने के लिए नहीं आने दिया जाएगा। अब अमेरिका की तरफ से किसी भी ऐसी चीनी कंपनी को अपने देश में नहीं घुसने दिया जाएगा जो कि रूस से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तो इसी डर से अब चीन ने रूस के साथ अपने व्यापार को रोकने का फैसला कर लिया है जिसकी वजह से अब रूस कहां से सामान खरीदेगा और अपने देश की जरूरतों को कैसे पूरा करेगा, यह पुतिन के लिए एक बड़ी समस्या है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बस इतना ही है तो बता दें कि यह तो केवल एक झटका है जो कि चीन ने रूस को दिया है। इसके अलावा चीन ने अब रूस को
आर्थिक नुकसान देने वाले एक प्रोजेक्ट को लेकर भी रूस को बड़ा झटका दे दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस के काफी हथियार इस समय यूक्रेन के हाथों तबाह हुए हैं, तो ऐसे में रूस के हथियारों की तकनीक व उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। और फिर चीन के पास इस समय या तो अपने चीनी हथियार हैं और या फिर रूस के लिए हुए हथियार हैं। तो ऐसे में चीन ने रूसी हथियारों पर संदेह करते हुए उससे हथियारों की डील बंद करने पर विचार करना शुरू कर दिया है, जिससे अब रूस को चीन द्वारा हथियार खरीदने पर जो आर्थिक फायदा होता था वह भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जो कि रूस के लिए बेहद गंभीर और चिंतनीय विषय है। खैर, यूं तो भारत भी रूस से हथियार खरीदता है और आप सोच रहे होंगे कि जब रूस के हथियार इतने ही खास नहीं है तो भारत को उससे हथियार नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको एक बात समझा दें कि चीन तो सिर्फ रूस से ही हथियार लेता है और बाकी वह अन्य देशों की तकनीक को चुराकर अपने देश में कॉपी हथियारों का निर्माण करता है। लेकिन आज भारत रूस के अलावा अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों से भी हथियार खरीदता है। और इतना ही नहीं बल्कि आज भारत में खुद अपने स्वदेशी हथियारों को बनाकर मेहनत के दम पर शक्तिशाली हथियार बनाए जाते हैं। तो ऐसे में भारत को तो रूसी हथियारों से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन यही चीन के पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है और अब उसने रूस से भी हथियार लेना बंद कर दिया है, जिससे कि रूस को काफी नुकसान हो सकता है। आखिर इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पर हम आपको बताते हैं पीएम मोदी के बारे में, जो कि अपनी यूरोपीय यात्रा के बाद सीधे पीएमओ ऑफिस जा पहुंचे। यूं तो पीएम मोदी ने अपने यूरोपीय दौरे के दौरान कई बैठकें की और कई कंपनियों के साथ बातचीत की। इस समय उन्होंने अपना एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया और अपने समय का पूरा उपयोग करते हुए समय रहते ही अपने सभी कामों को भी पूरा कर लिया। लेकिन भारत वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने बिस्तर में आराम नहीं किया, बल्कि वह तुरंत एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गए और वहां पर जाकर एक बैठक में शामिल हो गए, जिसमें उन्होंने सबकी बात सुनी और सबके समक्ष अपनी बात रखी। और इतना ही नहीं बल्कि उसी समय पीएम मोदी ने अगले दिन एक और कार्यक्रम में शामिल होने की बात कह दी, जिसके बाद वह अगले दिन कार्यक्रम में भी शामिल हो गए। तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अपने देश को लेकर कितने ज्यादा तत्पर हैं, इस बात का अंदाजा तो केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने यूरोप दौरे के बाद भी सीधे अपने पीएमओ ऑफिस में जाकर एक बैठक में शामिल हुए और वहां पर देश के लिए बातों पर चर्चा की। और फिर पीएम मोदी यूरोप से खाली हाथ नहीं आए, बल्कि वहां से भी भारत के लिए कई बड़ी सौगात लेकर आए हैं। तो आखिर आपका प्रधानमंत्री मोदी के यूरोपीय दौरे को लेकर क्या कहना है? आपके हिसाब से क्या भारत को प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे से कोई फायदा होगा या फिर नहीं? आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत पर काम कर रहे हैं, आप भला उसका कितना समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।